यूनाइटेड नेशंस में जिस तरीके से अमेरिका गाजा ट्रूस प्लान के सेकंड फेज को इंप्लीमेंट करना चाहता है, वो फंस गया है मामला। सिक्योरिटी काउंसिल आज ही उस पर वोट करने वाली है। अमेरिका ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश कर दिया है, लेकिन इजराइल ने ऑब्जेक्ट कर दिया है। उधर दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो पैलेस्टीनियंस को फेवर करते हैं, और यही इजराइल की कंप्लेन है। हालांकि इससे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को दूर रखा गया, हमास को दूर रखा गया, लेकिन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का जो पूरा रोल रहा है शुरू से, इसके बारे में वो बड़ा लचीला रहा है। और लचीले तरीके से उन्होंने, आप जानते हैं, हम इस पे आपको बताते रहे हैं कि कैसे जो गाजा ट्रूस प्लान ट्रंप का था 29 सितंबर को पेश हुआ था, 11 अक्टूबर से वो लागू हुआ, कैसे उस पूरे प्रक्रिया में तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने नेतन्याहू को आउट मैनूवर किया है। अमरेश मिश्रा स्पीक्स, वीवा पैलेस्टाइन रिस्टोर हो गया है। आपका स्वागत है। ये देखिए, आज 17 नवंबर 2025 ये चैनल सस्पेंड हुआ था। 7 नवंबर 2025 को 14-15 तक रिस्टोर हो गया था, लेकिन मैं बाहर था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैं दूसरे चैनल पे अमरेश मिश्रा स्पीक्स 2 उस पर मैं वीडियो डाल रहा था। आज मैं इस पे करीब समझ लीजिए 10 दिन बाद आज इस पे वीडियो डाल रहा हूं। और इसमें मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो हमारा बैन हुआ था, जो एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ था, और हम 10 दिन बाद इस पे वीडियो डाल रहे हैं, उसके पीछे कुछ हद तक बिहार चुनाव था। उस पर मैंने एक वीडियो डाला था, उसको लेके खैर पूरा क्या खेल हुआ आप जानते हैं, उस पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो फिलिस्तीनी महिला के साथ जो रेप हुआ है, और जिसके बारे में हमने बीच में अमरेश मिश्रा स्पीक्स 2 में जिसका हमने रहस्य उद्घाटन किया था, और जो हमने पूरा जिस पे एक्स पे भी हमने डाला था और काफी चला हुआ, क्योंकि अकेले मेरी रिपोर्ट थी कि 42 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला के साथ इजरायली प्रिजन में क्या हुआ। तो मैं देखिए आगे बढ़ता हूं। आज जो हमारे पास खबरें हैं, आज वेस्ट बैंक की भी हमारे पास खबर है, गाजा में की जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके बारे में खबर है। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे ईरान, अमेरिका, इजराइल और पूरा रशिया यूक्रेन युद्ध में भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिसके बारे में हमें खबर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ डेथ सेंटेंस पास कर दिया, वो सारी चीजें हैं। उन पे बात करने के पहले आप ये वीडियो देखिए। Zionism is not Jewish, and Jewish is not Zionism. Zionism is a confirmation, like from Judaism to Zionism, but it's not real Jews. It's like artificial flavor. Okay. When you see a Zionist, he's like a fake Jew. The land of Palestine was and will always be a land, a holy land for Jewish, Muslims, Palestinians, all together living under one state, which is called Palestine. And as our brother just said, there is a huge difference between being a Jewish and being a Zionist. We've been fighting together against the Zionism, against the Zionist entity who claimed and who named himself Israel. अब इस वीडियो में ये मॉन्ट्रियल कनाडा का वीडियो है, और इसमें जो एंटी जायनिस्ट इजरायलीज हैं और फिलिस्तीनी मास्क लगा के बकायदा वो लोग जॉइंट एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजरायली जेनोसाइड के खिलाफ। अब जो स्थिति है देखिए, जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, वो आप जानते हैं कि बरसात हो रही है, सर्दी का मौसम में बहुत बुरी हालत है। कल मैंने वीडियो भी उस पर एक क्लिप दिखाई थी आपको कल की वीडियो में, तो उसमें देखिए जो लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब एक ऐसी स्थिति है कि जैसे बॉम्बिंग जब हो रही थी उस समय के बराबर स्थिति। इजराइल ने एड ठीक से वो ले जाने नहीं दे रहा है। अरब देश अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और इस चीज पे उतना प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं अमेरिका पे। अमेरिका कह रहा है कि हम रोज एड बढ़वा रहे हैं, और ये सच बात है, रोज एड बढ़ रही है, लेकिन अभी परिस्थितियों के हिसाब से वो पूरी नहीं है। और इसको लेके पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया,
उसने कहा है कि हमें प्री फैब्रिकेटेड होम्स चाहिए, और प्री फैब्रिकेटेड होम्स टर्की दे सकता है, इजिप्ट दे सकता है। इजिप्ट का मैं नहीं कह सकता, टर्की 100% दे सकता है। प्री फैब्रिकेटेड होम्स अगर बड़ी संख्या में लग जाए, अगर मैं कह रहा हूं 1 लाख भी लग जाए शुरुआत में, हालांकि मतलब 20 लाख पूरी जनता है गाजा में, लेकिन अगर 1 लाख भी लग जाए, चलिए 50,000 लग जाए, 50,000 प्री फैब्रिकेटेड अगर घर लग जाए, तो कम से कम इस सर्दी में और जो बारिश हो रही है, इसमें जो समस्या हो रही है, इससे वहां की जनता को काफी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में आज कम से कम 13 रेजिस्टेंस की घटनाएं आज अकेले पिछले 24 घंटों में हुई हैं, और इनमें तुलकरेम, नाब्लस और हिब्रोन, इन 3 जगहों पे एक्सप्लोसिव्स के साथ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने आईडीएफ का सामना किया है। उधर आईडीएफ ने भी कई जगह गोली चलाई है। जेरूसलम में एक जो वॉल है अल अक्सा मस्जिद की, उसके पास एक आदमी को गोली मार दी, एक फिलिस्तीनी को गोली मार दी। उसके बाद उधर फिलिस्तीनी जो युवा हैं वो पत्थर से, गुलेल से और अपना जो देसी मान लीजिए जो कट्टे हैं या कंट्री मेड जो पिस्टल्स हैं, उनसे वो मुकाबला कर रहे हैं। और वेस्ट बैंक की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि इजराइल बहुत उसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक स्तर के आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस जनता में फैल गया है, और पीछे जो एक्चुअल जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है वो भी वहां पर जो वहां के पहाड़ हैं, वहां के मैदान हैं, वो पीछे हटे हुए हैं, और वो एक फौज, इट इज एन आर्मी इन रिजर्व विच इज वेटिंग ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, और उससे अभी आईडीएफ सीधे भिड़ना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए नेतन्याहू का जो बयान है, नेतन्याहू ने जो बयान दिया है, उसने कहा है कि पूरा फोकस अभी यूएनओ में, जो यूएन में जो अमेरिका का जो प्रपोजल आ रहा है, जिसपे सिक्योरिटी काउंसिल वोट करेगी, और उस प्रपोजल में 2 बातें ऐसी हैं, हालांकि वो प्रपोजल ब्रॉडली वही है जो ट्रंप ने पहले जो अनवेल किया था और इजराइल ने माना था, लेकिन अभी इसमें जो आ रहा है उसमें एक संशोधन है। वो संशोधन ये है कि उसमें पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई, और इसी वजह से रशिया और चाइना हो सकता है वीटो ना करें, एब्सटेन करें। अल्जीरिया भी, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर है, वो भी शायद एब्सटेन करे। और अमेरिका के साथ तमाम इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, टर्की, इजिप्ट और इस तरह और सऊदी अरेबिया, ये सब देश उस प्रपोजल के पीछे, और इसी वजह से रशिया और चाइना एब्सटेन कर रहे हैं। लेकिन इस देखिए 2 बातें हैं इस प्रपोजल में। एक तो ये है कि जो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाई जाए, और दूसरी बात यह है कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाए जिसमें फिलिस्तीनी भी हों, लेकिन जिसका हेड पहले कहा था कि टोनी ब्लेयर होगा, अब ट्रंप कह रहा है मैं खुद होऊंगा। और उसके बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से कहा गया महमूद अब्बास से कि अपने को रिफॉर्म करो, और जब तुम रिफॉर्म कर लोगे तो हम ये 2027 तक का एक पीरियड है जिसमें ये सब रहेगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स, ये जो इंटरनेशनल पीस बोर्ड, और इसमें महमूद अब्बास अगर अपने को रिफॉर्म कर लेगा, रिफॉर्म का वो अमेरिकन एक सेंस है, महमूद अब्बास खुद ही देखिए कटा हुआ है फिलिस्तीनियों से, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि तुम अपने को बेसिकली करप्शन वगैरह के मुद्दे पे तुम सुधार करो, तो फिर गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन हम किसी मिली जुली ऐसी कमिटी को दे सकते हैं जिसमें पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, और एक एक्स फैक्टर है। अब ये जो एक्स फैक्टर है, इस पे नेतन्याहू बिल्कुल हमला कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि इसमें ये चीज नहीं है कि हमास को डिसार्म किया जाए या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को डिसार्म किया जाए। ये बात उस रेजोल्यूशन में अमेरिका के नहीं है, और वाकई नहीं है। ये बात पहले थी इधर, अब जो रेजोल्यूशन पेश हो रहा है इसमें ये बात नहीं है, और इसमें ये बात नहीं है कि ये शर्त है। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल वो उसमें एक इंप्लाइड है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स आएगी तो अपने आप ही जो हमास है या जो आर्म्ड ग्रुप्स है वो पीछे हट जाएंगे, इस तरह की बात है। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में अगर अरब्स ज्यादा हुए तो वो ज्यादा टच नहीं करेंगे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को, क्योंकि वो भी अरब्स हैं। और इस चीज को लेके देखिए, और ये है भी बहुत कंफ्यूजिंग। इसको मैंने जो शुरुआत की थी
कि कैसे रेजिस्टेंस ने घुमा के फंसा के देखिए कहां पर नेतन्याहू को ले आया। अमेरिका इस प्रस्ताव को लाएगा, यह प्रस्ताव पास भी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। इसमें पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है, इसमें हमास के डिसआर्म होने की बात नहीं है। और इस पूरी सिचुएशन में इसका फायदा किसको होगा, नेतन्याहू यही समझ रहा है, इसी पे वो चीख रहा है। लेकिन अच्छा, उसके जो राइट विंग वो जो सपोर्ट बेस है वो भी चीख रहा है। लेकिन इसमें फायदा देखिए क्या, यही तो खेल है, यही सारा खेल है कि इसमें अल्टीमेटली पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है वो भी ताकती रह जाएगी। इसमें जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स है वो लंबे समय तक रहेगी नहीं। उसके बाद जो पीस बोर्ड है वो रहेगा नहीं। ग्राउंड पे कौन है, हथियार किसके पास है? तो फिर वही होगा ना। अभी देखिए कल ही इजराइल ये इयाल जमीर जो आईडीएफ के चीफ है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया। कल वो ट्रूप्स को इंस्पेक्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए इजराइल येलो लाइन के पास है, जो वेस्ट गाजा है उसका बड़ा हिस्सा वो हमास के कंट्रोल में है, जो ईस्ट गाजा है वो आईडीएफ के कंट्रोल में है, और करीब 50-50% इस तरह से वो डिवाइडेड है। ईस्ट गाजा में पॉपुलेशन नहीं है, वेस्ट गाजा में 20 लाख लोग हैं। और उसने कहा, और उसने इयाल जमीर का ये कहना था कि आईडीएफ को तैयार रहना चाहिए कि कभी भी उसको रेड डालनी पड़ सकती है वेस्ट गाजा में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को डिसमेंटल करने के लिए। अब आप ये बताओ कि यही बात तो 2 साल से चल रही है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को डिसमेंटल किया जाए। इसी बात पे 7 अक्टूबर 2023 के बाद 27-28 अक्टूबर 2023 को आईडीएफ ने ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया। उसके बाद एक सीज फायर हुआ, फिर दोबारा लॉन्च किया, फिर एक और सीज फायर हुआ, फिर लॉन्च किया। लगातार ये कोशिश इजराइल के साथ 2 साल से चली रही है। ट्रंप ने पूरा मौका दिया, फिर ट्रंप आजिज आ गया और उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इसमें हमको स्टेप इन करना पड़ेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो रही थी कि रोज जो वीडियोज आ रहे थे बच्चों का कत्ल और जो पूरा एक मतलब जेनोसाइड चल रहा था गाजा में, उसकी पूरी पिक्चर्स आ रही थी। तो अब यहां देखिए अभी भी इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है। आपने शुरू में मॉन्ट्रियल कनाडा का वीडियो देखा, उसके बाद आपको और बता दें ब्रसल्स में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, इटली में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी किसी ने इस चीज को नहीं माना है कि सीज फायर के बाद कोई शांति आ गई, क्योंकि इजराइल अभी भी बम्बार्डमेंट कर रहा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो खान यूनिस पे बम्बार्डमेंट चल रहा है। रोज 1 या 2 फिलिस्तीनी शहीद, मतलब फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद होते हैं, यह भी सच्चाई है। तो इस पूरी परिस्थिति के पीछे आप देखिए कितना गहन एक मतलब क्या कहते हैं उसको, सस्पिशन के जो क्लाउड्स हैं वो छाए हुए हैं। क्या आगे होगा किसी को पता नहीं, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि तुरुप का पत्ता किसके हाथ में है, वो रेजिस्टेंस के हाथ में। अच्छा, अब देखिए जो इस समय एक बड़ी चीज हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ईरान को लेके, क्योंकि ईरान को लेके एक फिर से वही कई दिनों से माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान पे हमला होगा। अब ईरान उसमें जो पूरी तैयारी कर रहा है कि अब की बार हमला होगा तो 2000 मिसाइल हम एक बार में छोड़ेंगे। पहले हमने मान लीजिए एक बार में 500 मिसाइल छोड़ी थी पिछली बार, 2000 मिसाइल हम एक बार में छोड़ेंगे, ईरान ये कह चुका है। उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। चाइना से सोडियम परकुलेट लगातार आ रहा है, हजारों टन पहुंच चुका है। रशिया भी ईरान को लगातार सप्लाई कर रहा है, फ्यूल सप्लाई कर रहा है, ईंधन, मतलब ताकि एक लंबी लड़ाई के लिए ईरान तैयार रहेगा। यह पूरी स्थिति ईरान के साथ बनी हुई है। उधर अजरबैजान और आर्मीनिया में, अब अजरबैजान और आर्मीनिया देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति है। आर्मीनिया बेसिकली क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन वो ईरान के साथ रहा है। अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो इजराइल के साथ रहा है। और इनकी जो दोनों की हिस्ट्री है, इनको आजादी ही 1991 में मिली। उसके पहले दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। उसके पहले अजरबैजान टर्किश कंट्रोल में था, और आर्मीनिया टर्किश कंट्रोल में था, अजरबैजान इरानियन कंट्रोल में था। और 1803 से लेके 1812 और फिर 1828 के आसपास जो रशियन पर्शियन वॉर्स हुई, उसमें रशिया ने अजरबैजान का बड़ा हिस्सा ले लिया। उसके बाद जो रशियन टर्किश वॉर्स हुई 1870s की, उसमें उसने आर्मीनिया का बड़ा हिस्सा ले लिया। और फिर वो रशियन एम्पायर का पार्ट थे। जब 1917 में नवंबर क्रांति हुई तो फिर यूएसएसआर का पार्ट बन गए
आर्मीनिया और अजरबैजान, और फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो वो स्वतंत्र देश बन गए। अब इन दोनों में ट्रंप घुसने की कोशिश कर रहा है। एक जैंगिजूर जो कॉरिडोर उसने बनाया है, एक बड़ा ये कि एक अमेरिकन कॉरिडोर है, वो आर्मीनिया और अजरबैजान से होता हुआ यूरोप एशिया को कनेक्ट करेगा। ईरान ने उस पर ऑब्जेक्ट किया है कि एक अमेरिकन कॉरिडोर हमारे देश के इतने करीब नहीं हो सकता है, क्योंकि अजरबैजान को इस्तेमाल किया था इजराइल ने, जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें स्ट्राइक्स लॉन्च करने में। ये पूरी बात आप जानते हैं। अब इसको लेके बड़ी जद्दोजहद एक चल रही है, और लेकिन अंतिम जो बात आती है वो युद्ध पे आती है। अच्छा, 2-3 चीजें देखिए मैं आपको और बता दूं। एप्स्टीन फाइल्स को लेके बहुत ज्यादा इस समय माहौल गर्म है। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, कल या तो मैं डालूंगा या परसों डालूंगा। और अमरेश मिश्रा स्पीक्स विवा पैलेस्टाइन के साथ साथ अमरेश मिश्रा स्पीक्स 2, उसमें भी मैं वीडियो डालता रहूंगा, और कुछ इंडिया पे भी डाल सकता हूं। और ये जो एप्स्टीन फाइल्स है इसका तो मैं इसी चैनल पे डालूंगा। लेकिन इसको, अच्छा, इसके अलावा देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो पूरा मसला है, जो बांग्लादेश में जो इस समय पूरा एक शेख हसीना को जो एक वर्डिक डेथ सेंटेंस हुआ है, उसका क्या एक सिग्निफिकेंस है। इंडिया पाकिस्तान को लेके बहुत सारी नई खबरें हैं। तो ये सारी चीजें देखिए लेके हम आपके पास जल्दी ही आएंगे। कल से हम शुरू कर देंगे। दोनों चैनल हमारे एक्टिव रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।